ओम शांति। 25 मई 2025 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा अपने बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो? पवित्रता सबको प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय हैं। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो ना। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान ही यही दिया है, पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चलन, चाल, चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। तो बाबा कहते, ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है, मैं आत्मा आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता हूँ। रॉयल्टी स्वयं भी सम्मान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला पर्सनैलिटी है। सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य दूसरों को भी संतुष्ट करने वाली। पवित्रता से प्राप्तियाँ भी बहुत। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह तो जानते हो ना। जितने खजानों से भरपूर किया है, अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प या विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजय बन जाते हो। दूसरा खजाना याद और योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सब समस्याओं को, सब विघ्नों को सहज पार कर लेते हो। तीसरा खजाना धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं देते, लेकिन लेने वाले में फ़र्क हो जाता है। कई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं और फिर मौज में ख़त्म कर देते हैं। और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं। और कई बच्चे कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति यूज़ करना। जो यूज़ करता है वह बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाने जमा है क्या कहेंगे, यह थोड़ा थोड़ा है। जिसके पास ये खजाने जमा हैं वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज़ भरपूर होती है तो हलचल नहीं होती। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती, हिलती है। कोई भी चीज़ को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया है, आपने लिया है, तो सब खजाने किसके हुए? बाप पूछ रहे हैं। आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहता है।
जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। तो समाने वाले वह नशे में रहते हैं। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा, आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारकबाद दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना? बाप पूछ रहे हैं, पहचाना? परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सत्युग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि बताते हैं। सहज चाहते हैं, मुश्किल तो नहीं चाहते ना। इन बच्चों को पुराने को तो भाग्य की सहज विधि मिली है ना। सबसे सहज है, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आए, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना, ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। ये कर सकते हो? कर सकते हो तो बाबा कहती हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करें, देखो आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे हो। दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज़ है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन, परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है? देगा? देता है ना। हाँ या ना? हाँ करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले भी आप दुआ देंगे, वह तो दे ना सके, लेकिन आप दुआ देंगे तो दुख क्यों होगा? फिर बाप दादा आए हैं, बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। तो बाबा कहते वरदान सुनाए, सुनेंगे ना। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो आप दुख लेना नहीं, वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाला दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं। अगर वह बुरी चीज़ देता, दुख देता, अशांति देता तो बुरी चीज़ है। आपको दुख पसंद नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज़ हो गई ना। तो बुरी चीज़ ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज़ देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। बाप पूछ रहे हैं तो लेते क्यों हो? ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते तो दुखी कौन होता है? आप होते या वह होता? लेने वाला ज़्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया, लेंगे ही नहीं ना। तो आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी, तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी वो आप दुआएं लो, शुभकामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना, तो कोशिश करते शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दो। शिक्षा देते हो ना, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने से सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बनकर शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो।
और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के उनको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बनकर नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, शिक्षा धारण नहीं होगी। ऐसे है ना। फिर अनुभव है, आप भी किसी का शिक्षक तो नहीं बन जाते, शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना, शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हैं ये नहीं करे, ये नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसको कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला? ना दुख देना, ना दुख लेना। पसंद है ना? पसंद है तो अब भी लेना नहीं, गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो करना तो करना है ना, कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा डांट देते हैं, डांटना नहीं, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसी को डांटने से और ही आत्मा जो है ना वह दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्मा बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पति को पावन बनाने वाला है तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना, बाप कहते हैं। तो पहले अपने घर से, परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बना। पहले घर वालों को करो, आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना, अपने परिवार से शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या होता है, घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है। उस समय अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। आप लोगों के लिए आज भी वीआईपी के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहनें सामने बैठे हैं, अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से। ना दुख लेना, ना दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है ना, भगवान सदा हाजिर है। अगर आपके दिल से अधिकार रूप से ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा, क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए है ना। और अधिकारी बच्चे तो बाप से योग नहीं दे, ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी है ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम। वैसे शास्त्र में भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं, आश्रम अलग, घर अलग। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मंदिर के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआएं दो, दुआ दो, रहम करो, कहते हैं ना। तो आपको भी क्या देना है? दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार, सच्ची दिल का प्यार नहीं। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआएं देना, दुख ना देना, ना दुख लेना। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। जो भी सब आए, भारत के करीब 250 वीआईपी सिटीज आए, इतने घर तो बनाएंगे ना। पक्का है ना कि थोड़ा थोड़ा कच्चा, जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा। समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का ये वादा करते हैं घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वे हाथ उठाओ। देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना।
फिर देखकर नहीं उठाना। सच्चा सच्चा मन का हाथ मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादियाँ, इनको इसकी क्या प्राइस देंगे? हाँ बोलो। दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी? अपने घर वालों को ले आए। ये तो प्राइस नहीं थी, ये तो काम सुना दिया। बाबा जो आज्ञा करेंगे, देखो प्राइस तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बोलो। आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना और 15 दिन के बाद, महीने के बाद अपने रिजल्ट लिखना। जो 1 महीने भी दुख नहीं लेगा ना देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, नहीं तो आ सकेंगे तो सेंटर पर भेज देंगे। अच्छा, चारों ओर की देश विदेश बच्चों की याद बाप दादा को मिली, चाहे फ़ोन द्वारा भेजी, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल से याद किया, तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। चारों ओर की परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के सब खजानों से भरपूर, विघ्न निर्विघ्न निर्विकल्प निसंकल्प रहने वाले व्यर्थ श्रेष्ठ आत्माओं को साथ साथ सब परिवर्तन करने वाले, कराने में उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्चे दिल का समाचार देने वाले, सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। वरदान, बढ़ती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन लाइट माइट हाउस भाव। बढ़ती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन लाइट माइट हाउस भाव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान में रखो। हर आत्मा की चाहना का परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज़ करना, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना, सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। अपना निजी स्वरूप में वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कार व स्वरूप आपका नहीं बल्कि आपके पूर्व जन्मों का है। अभी आप ब्राह्मण हो तो ये शूद्रों के संस्कार व स्वरूप, ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा।